हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दिया था और ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो टॉपिक उठाया था वो था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में हमने आपको बताया था कि एंगल को मेजर करने के जो सिस्टम है, जो यूनिट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस की थी। आज का अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है उसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि मेजरमेंट ऑफ एंगल के बेस पर ही है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है। फाइंड द रेडियन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन इन डिग्री। जो नीचे में क्वेश्चंस दिए हैं वो डिग्री में दिए हैं, हमें इनको क्या करना है, रेडियन में ट्रांसफ़र करना है, रेडियन में बताना है। तो देखिए इनका सॉल्यूशन, देखिए हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर x डिग्री बराबर बताया होगा पाई अपान 180 इंटू एक्स रेडियन। अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो हम क्या करेंगे, पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिए, जब भी हमें डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो आप क्या करें, पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि पहला पार्ट दिया है, पहला क्या कर रहा है, 25 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, 25 इंटू पाई अपान 180 ऑफ, ये रेडियन में हो गया। इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये कैसे डिवाइड हो जाएगा बेटा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 3 जा 15 और बचेगा कैरी, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 5 6 जा 30, दिस इज जा 5 पाई बाई 36 ऑफ रेडियन। ये हमारा आंसर आएगा 5 पाई बाई 36। ऐसे ही सेकेंड वाला जो हमें दिया है वो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे हमसे कह रखा माइनस दिया है 47 डिग्री एंड 30 मिनट। देखिए ये डिग्री और मिनट दोनों दिया है, इसको पूरी यूनिट को डिग्री में ही कन्वर्ट करते हैं पहले नंबर, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए माइनस का माइनस बाहर रखेंगे, दिस इज ए 47 डिग्री, ठीक है ना, प्लस 30 मिनट। मिनट को अगर हम डिग्री में बदलेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, बताओ, अगर मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो उसे 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर दिया है 30 मिनट्स, तो क्या लिखेंगे, 30 अपान 60 ऑफ डिग्री, ये भी हो गया। नाउ दिस इज माइनस का 47 प्लस 1/2 होल ऑफ, ये डिग्री रहा। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे 70, वो 47 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा। दिस इज माइनस का 95/2, दिस इज डिग्री। अब इस डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है, तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, देखिए माइनस का 95/2 और डिग्री को रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई अपान 180 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये रेडियन बदल गया। नाउ दिस कैन बी डिवाइडेड बाई 5 से इसे उसे डिवाइड कर दें तो क्या होगा, देखिए 5 बन जा 5, कैरी बचेगा 4, 45, 5 9 जा 45, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 जा फिर 5 6 जा, ओके। दिस इज माइनस का 19 पाई बाई और 36 2 जा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 ऑफ रेडियन। क्लियर। इसके बाद जो सेकेंड और थर्ड है ये अपने आप ट्राई करिएगा, 240 डिग्री 520 डिग्री, बिल्कुल इसी टाइप से, ठीक है ना। ये दोनों आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चंस नंबर दूसरा हम बात करते हैं, वो कह रहा है फाइंड द डिग्री, फाइंड द डिग्री ऑफ फॉलोइंग गिवन इन रेडियन। अब हमें कुछ क्वेश्चंस हैं
जो कि हमें क्या में दिए, रेडियन में दिए। रेडियन में दिए, हमें इनको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। जैसे कि पहला हमें क्या दिया है, देखो 11/16। सेकेंड क्या दिया, ये काय में दिया मालूम, ये रेडियन में, ये रेडियन का साइन है। सेकेंड दिया -4। थर्ड क्या दिया हमें बेटा, थर्ड दिया 5π/3, 5π/3। एंड फोर्थ क्या दिया है बेटा, फोर्थ वाला है 7π/6, 7π/6। ये सारे के सारे हमें काय में दिए हैं, रेडियन में दिए हैं, ठीक है। इनको हमें काय में बदलना है, डिग्री में बदलना है। देखिए आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो हमें क्या करना है। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर जो पाई की वैल्यू रखी जाएगी डैट इज है 22/7, ठीक है ना, अगर रेडियन को डिग्री में बदलेंगे, ठीक है ना। तो पहला वाला देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, सॉल्यूशन 11/16 रेडियन। तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा 11/16 इंटू 180/π। अब ये काय में बदल गया बेटा, डिग्री। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखे भी दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि x रेडियन बराबर होता है 180/π इंटू x ऑफ डिग्री। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 से मल्टीप्लाई कर 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11/16 इंटू 180/π दे रखा, पाई की वैल्यू रख देते हैं। देखो 11/16 इंटू 180/π की वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/7 डिग्री है। नाउ 11/16 इंटू 180 इंटू 7/22 ऑफ डिग्री। देखिए बेटा 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा, ठीक है ना। 4 से काटें, 4 4 जा, ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 22, वो 4 5 जा 20। 45 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, 35 का 5 कैरी 3 बचेगा, 7 4 जा 28, 28 3 31, 315/4 2 जा 8 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करिए 8 से, ठीक है ना। और लास्ट जो भी हमारा आ रहा वहाँ तक आप पहुँचिए। चलिए तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा बेटा कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, 24 कितना बचेगा, 7 बचेगा, ये हो जाएगा 75। 75 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 जा 72, 9 आ जाएगा, प्लस कितना बचेगा 3/8 डिग्री, ठीक। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। इस डिग्री को हम क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे। अच्छा, डिग्री को मिनट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं बताइए। डिग्री को मिनट में बदलने के लिए हमें उसे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो नाउ हम यहाँ पे बताते हैं आपको, दिस इज 39 डिग्री प्लस, देखिए 3/8 इंटू 60, अभी हो गया मिनट। तो नाउ 39 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा बेटा, ये थोड़ा कैंसिल होगा नहीं होगा, 4 2 जा, और इसको डिवाइड करेंगे 4 बन जा 4, ठीक है ना, और 4 5 जा 20, 15 3 जा 45/2, ये हमारा मिनट। इसको डिवाइड करते हैं 39 डिग्री प्लस 22 प्लस 1/2 ऑफ मिनट। अब ये हो जाएगा हमारा, देखिए बेटा 39 डिग्री हो गया प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 ऑफ मिनट। अब इस मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में बदल देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए,
39 डिग्री 22 मिनट प्लस 1/2 इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए इसे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई कर दी। अब ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें, डेट इज़ 30। नाउ 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 ऑफ सेकेंड। दिस इज योर आंसर। नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर मैं अगला वाला बताता हूँ आपको। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, कौन सा बताऊं, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? माइनस वाला सेकेंड। देखिए सेकेंड वाला क्या कह रहा है, माइनस का 4 रेडियन दे रखा है, माइनस का 4 रेडियन, माइनस ऐसे और 4 रेडियन। रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो क्या करेंगे बताइए, मैंने अभी कहा था 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी डिग्री बदल गया। नाउ पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 4 इंटू 180/22/7 रख दीजिए। दिस इज 4 इंटू 180 इंटू 7/22। 2 से मतलब कैंसिल कर दीजिए दोनों को, 2 बन जाए 2, 11 आ जाएगा ऊपर, 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे बेटा, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करिए। 7 2 जा कितना हो जाएगा, माइनस का 14 इंटू 180/11 डिग्री। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करिए 14 से, कितना हो जाएगा देखिए, 180 मल्टीप्लाई बाई 14, 0। मल्टीप्लाई आप लोग करके बताइए जल्दी कितनी होगी, बताइए। 4 0 0, 4 8 जा 32, हाँ कैरी 3 हो जाएगा, 4 बन जा 4 3 7, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 1 0 2 2520, ये आ रहा है। ठीक है ना। तो दिस इज माइनस 2520/11। अब आपको क्या करना है, 11 से इसको डिवाइड करेंगे। अगर 11 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखिए ज़रा, 2520, 11 2 जा 22, बचा कितना 3 2, 11 2 जा 22, फिर आ जाएगा, बच्चा कितना 10 0, 11 9 जा 99, बचा 1। दिस इज माइनस का 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 229 डिग्री प्लस, और इसको डिग्री को मिनट बदलेंगे। दिस इज 60/11 मिनट। डिग्री को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 11 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 11 5 जा कितना हो जाएगा बेटा, 55। इससे आगे जाएगा नहीं, तो नाउ दिस इज माइनस 229 डिग्री प्लस का 5 मिनट प्लस का 5/11 मिनट। ठीक है ना, इस टाइप से। अब ये हो जाएगा माइनस 229 डिग्री 5 मिनट, और इसको हमें क्या करना है, मिनट को सेकेंड में बदलना है। तो क्या हो जाएगा 5/11 इंटू 60। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये रफ कर देता हूँ मैं। देखिए क्या दिया, 229 डिग्री 5 मिनट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, 2 माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, 300/11 सेकेंड। ओके, अभी कायम बदल गया था सेकेंड में। नाउ माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट्स प्लस, इसको अगर डिवाइड करो 300 को 11 से, कितना आ जाएगा देखो, 11 2 जा
22 बचा कितना 8 और 11 7 जा 77। इसके बाद क्या बचेगा 3, 11 2 जा कोई फ़ायदा नहीं, तो केवल 27 लिख देंगे। दिस इज़ अ 27 सेकेंड। देखिए ऐसा होता है, अगर डेसिमल के बाद में वैल्यू 5 से ज़्यादा आ जाए, अगर 6 आ जाए तो इसको राउंड फिगर में लिखने के लिए यहाँ पर 1 ऐड कर देते हैं, यानी कि 28 लिख सकते थे। अगर 5 या 5 से कम है तो यहाँ पे ऐड ऑन नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो दिस इज़ क्या हो जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड। दिस इज़ योर आंसर। नोट डाउन करिए जल्दी से। और इसके बाद जो है ये थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों आप खुद सॉल्व करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है ना। जल्दी से नोट डाउन करिए। देखिए बेटा, क्वेश्चंस नंबर 3 है। थर्ड वाला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कह रहा है आ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। एक व्हील, एक पहिया है, वो 1 मिनट में 360 मतलब 360 रेवोल्यूशन, 360 चक्कर लगाता है, 360 बार घूम जाता है, ठीक है ना। कितने टाइम में? 1 मिनट में। यानी एक पहिया जो है वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगा लेता है। थ्रू हाउ कितने रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। तो हमें बताना है कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन ये एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये समझिए 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस है। देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत इजी सवाल है। सबसे पहले इसको समझिए, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, ठीक है ना। और हमसे कह रहा है कि 1 मिनट बराबर है 360 रेवोल्यूशन, मीन्स 60 सेकेंड बराबर है 360 रेवोल्यूशन। मतलब 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस हुए बेटा? 360/60 रेवोल्यूशन, मीन्स ओनली 6 बचेंगे। मतलब 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन है। बात समझ में आई? मतलब पहिया जो है 1 सेकेंड में 6 चक्कर पूरे लगाता है। ये बात हमें समझ में आई। मतलब जो पहिया है उसने 1 सेकेंड में पूरे 6 चक्कर लगाए, 6 उसने कंप्लीट राउंड कर लिया। और हम ये जानते हैं 1 रेवोल्यूशन, अगर कोई पहिया है वो एक पूरा चक्कर लगाता है, मतलब अगर पहिया पूरा अगर घूम जाता है तो एंगल अगर देखिए 0 चलेगा चलते चलते, और पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है। यानी कि कह सकते हैं सिंस 1 रेवोल्यूशन, क्या लिखेंगे? 1 रेवोल्यूशन बराबर 360 डिग्री। बात समझ आई? एक रेवोल्यूशन में कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अच्छा, इन्हें कितने रेवोल्यूशन लिए हैं? 1 सेकेंड में 6, यानी कि 6 रेवोल्यूशन बराबर 6 × 360 हाफ डिग्री। बताइए, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? इतने डिग्री। समझ में नहीं आया? अब हमें क्या करना है, इसको डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है। डिग्री को रेडियन बदलने के लिए मैंने क्या कहा था, इसको π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा देखो बेटा, 216 डिग्री 260 इंटू मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? π/180 ऑफ, अब ये बदल गया रेडियन। डिवाइड कर लो इससे, देखो ये चला गया, ये चला गया। 6 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 जा, और 6 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? बताइए। 18 19 20 21 36, और 3 से डिवाइड करें तो ये बचेगा 12, मीन्स दिस इज आएगा 12 पाई ऑफ रेडियन। ये है मतलब जो एक पहिया है जो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस ऑब्टेन कर रहा है,
वो 1 सेकेंड में कितने रेडियन घूमेगा? 12 पाई। ठीक है ना, बहुत सिंपल सवाल है, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट सवाल हम बताते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा फाइंड द डिग्री, मतलब हमें जो एंगल बताना वो काय में बताना, डिग्री में बताना है। मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। एक सर्किल दिया हुआ है जिसकी रेडियस कितनी? 100 सेंटीमीटर है, बाई एन आर्क ऑफ द लेंथ 22 सेंटीमीटर। एक सर्किल दिया, मान लेते दिस इज एन सर्किल, ये इसका सेंटर है, और ये मान लेते हैं कोई एक आर्क दिया है, दिस इज एन आर्क, नाम दे दीजिए ए बी। तो ये आर्क जो है, ये आप देख रहे हैं, ये वाली आर्क, ये इस आर्क की हम रेडियस लेंथ मान लेते हैं कितनी है? एल, और एल बराबर कितना दे रखा हमें? 22 सेंटीमीटर। और ये दिया हमें क्या? सर्किल की रेडियस दी है। रेडियस कितनी दे रखी है हमें? 100 सेंटीमीटर। मीन्स देखिए आर बराबर क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल, एंड एल बराबर क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, एंड थीटा, ये क्या मान लिया हमने? थीटा रेडियन क्या दे रखा? और हाँ, यहाँ पर जो एंगल होता है बता रहा हूँ भी, ये रेडियन में ही होता है, मेजर किया जाता है। थीटा रेडियन बराबर क्या है हमारा? एंगल ए ओ बी। ठीक है, देखिए हमें ये पता है, आपने पढ़ा होगा कि एंगल बराबर क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये पढ़ा होगा आपने। इट मीन्स थीटा, यहाँ पे जो एंगल होता है वो रेडियन होता है, थीटा रेडियन बराबर एल अपॉन आर होता है। अच्छा, आर बराबर कितना दिया आपको? आर बराबर दिया हमें 100 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, एल कितना दिया? एल दिया 22 सेंटीमीटर। हमें थीटा बताइए, थीटा तो बताना है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? एल अपॉन आर। एल मीन्स 22/100 ऑफ रेडियन, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? ये रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन को अगर हम डिग्री में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगी हमें कैसे? 180/पाई से। तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 22 बाई ये थीटा बराबर होता है इतना रेडियन, तो 22/100 मल्टीप्लाई बाई 180/पाई ऑफ डिग्री। ठीक है बेटा, इट मीन्स 22/100 इंटू 180/22/7। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं भाई। 22/100 इंटू 180 इंटू 7/22, दिस इज डिग्री। बेटा देखिए 22 कैंसिल आउट, कैंसिल हो जाएगा। 18 के अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई करिए पहले, 7 8 जा 56 का 6 5 हो जाएगा, 7 बन जा 7 7 5 कितना हो जाएगा? 12, 126/10 ऑफ डिग्री। अब इसको डिवाइड करेंगे, 10 से अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा? 12 डिग्री प्लस 6/10 डिग्री, मीन्स 12 डिग्री। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 3 जा 3/5, ये डिग्री है। अब डिग्री को हम अगर यहाँ पे मिनट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 डिग्री प्लस 3/5 इंटू 60। अभी क्या होगा बेटा? मिनट। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जा 5 बचा 1, 5 2 जा 10, तो दिस इज 12 डिग्री प्लस 36 मिनट। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 12 डिग्री एंड 36 मिनट, ये आ जाएगा आंसर। मतलब
एक कोई सर्किल दिया है जिसकी रेडियस हमें 100 सेंटीमीटर दी है, लेंथ ऑफ आर्क हमें 22 सेंटीमीटर दी है, तो ये आर्क इस सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो होगा 12 डिग्री 36 मिनट। लिख लीजिए जल्दी से, 12 डिग्री 36 मिनट। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन आ सर्किल ऑफ द डायामीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्किल दिया है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर दे रखा है, द लेंथ ऑफ द कार्ड इज 20 सेंटीमीटर। इसमें कार्ड है, कार्ड मान लीजिए दिस इज ये कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना दिया 40। अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करा तो दिस इज अ रेडियस। क्लियर है ना बेटा? अब देखिए डायमीटर हमें कितना दिया, सॉल्यूशन देखिए, डायमीटर 40 सेंटीमीटर और डायमीटर क्या होता है 22 रेडियस होता है। इट मीन्स रेडियस बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब ये क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ये कितना है बेटा 20 और ये कितना है 20। और लेंथ ऑफ कार्ड कितना दे रखा है बेटा, लेंथ ऑफ कार्ड जिसे हम ए बी से डिनोट कर रहे हैं बराबर 20 सेंटीमीटर। तो दिस इज आल्सो 20 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए ट्रेंगल क्या हो गया हमारा, तीनों साइड इक्वल है, देयरफॉर ट्रेंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटर ट्रेंगल। अब ये क्या हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटर ट्रायंगल का हर एक एंगल इक्वल होता है और कितना होता है 60 डिग्री। तो दिस इज थीटा। तो थीटा बराबर बेटा कितना हो गया हमारा 60 डिग्री, या इसको कह सकते हैं π/3 ऑफ रेडियन। क्लियर? और हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। ये जो दिया है हमारा, ये नीचे वाला, ये माइनर आर्क है और दिस इज मेजर आर्क है। ठीक है ना? मुझे माइनर आर्क बताएं। तो ये आर्क जो है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो थीटा बराबर मैं क्या लिखूंगा, थीटा बराबर L/R। L का मतलब लेंथ ऑफ आर्क, L बराबर आर्क AB। क्लियर? हमें यही बताना है। तो थीटा बराबर L/R और R बराबर कितना है, और थीटा क्या होता है, थीटा रेडियन होता है। थीटा रेडियन बराबर दिस। तो हमें यहाँ क्या करना है, थीटा कितनी वैल्यू में बताइए π/3। π/3 इज इक्वल टू L। L की वैल्यू कितनी है मुझे पता नहीं, और R की वैल्यू बेटा कितनी है 20 है। तो L बराबर कितना हो जाएगा 20 π/3 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। समझे कितना आसान सवाल है? जल्दी से नोट डाउन करिए इसे, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको बोलता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा। देखो, इफ इन 2 सर्किल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ। अगर 2 सर्किल दे रखे हैं, इनकी जो आर्क ली गई है वो सेम लेंथ की ली गई है, सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो कितना है 60 डिग्री और 75 डिग्री दे रखा है। ठीक है ना? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। हमें इनके रेडियाई का रेशियो बताना है कि इनकी रेडियस जो है किस रेशियो में। मान लेते 2 सर्किल दिया है, एक सर्किल ये, एक सर्किल ये दिया है। इस सर्किल का सेंटर O, इसका सेंटर O डैश मान लिया, और मान लेते हैं इसका आर्क ये और इसका आर्क ये, दोनों सेम लेंथ के हैं, मतलब दिस एंड दिस। मान लेते हैं इसकी रेडियस R है, और ये जो सर्किल दे रखा है ये और ये, इसका आर्क ये दे रखा है, इसकी रेडियस R डैश दे रखी। ठीक है ना? मान लिया लेंथ ऑफ आर्क दोनों की सेम है L एंड L। तो मान लेंगे सबसे पहले क्या दिया है सॉल्यूशन में, देखिए इसका एंगल कितना है, देखिए दिस इज एंगल थीटा
and this is angle theta dash. Okay, let R and R dash be the radii of two circles whose length of arc is L. ठीक है ना। अब वो क्या है, सेम है, ये दिया है, मान लिया। और हमें R1 और R डैश का रेशियो बताना है। थीटा बराबर कितना दे रखा है, सिंस थीटा बराबर दिया है हमें 60 डिग्री पहले का, और थीटा डैश क्या दे रखा है दूसरे वाले का बेटा 75 डिग्री। अगर इसको हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेडियन हो गया। इसको अगर हम रेडियन बदलेंगे तो यहाँ पर भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियन बदल गया। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा π/3 रेडियन, और ये कितना हो जाएगा हमारा 5π/12 रेडियन। आएगा नहीं आएगा। और हमने आपको बताया है थीटा बराबर L, इसके लिए क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा इसके लिए L/R, और इसके लिए क्या होगा थीटा डैश बराबर L/R डैश। होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर रख देंगे L/R बराबर π/3 रेडियन, और इसकी जगह क्या रखेंगे L/R डैश बराबर 5π/12 रेडियन। मीन्स L बराबर इसको क्या रखेंगे πr/3, ठीक है ना, रेडियन, और ये क्या हो जाएगा L बराबर 5πr/12 रेडियन। दोनों L की वैल्यू इक्वल है, रख दीजिए। क्या रखेंगे πr, देखिए πr/3 बराबर 5πr/12। बेटा ये क्या हो जाएगा 3 4 12, पाई से पाई कैंसिल, R डैश को इधर ले आओ, R/R डैश बराबर कितना हो जाएगा 5/4। इट मीन्स R/R डैश बराबर 5/4। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। मैं चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आप लोग खुद करें। क्वेश्चन नंबर 7 डू सेल्फ, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर कोई दिक्कत आपको आए तो हमसे पूछिएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।